न्यूज एट छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। हायर सेकेंडरी कॉपी जांच में लापरवाही बरती गई है और ये लापरवाही भारी पड़ चुकी है। माशिम ने इस दौरान 30 शिक्षकों को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मूल्यांकन के दौरान 30 से 40 अंक की बढ़ोतरी की गई थी। संबंधित शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी रोकने की अनुशंसा की गई है। बड़ी और अहम चौंकाने वाली जानकारी आपको दे रहे हैं। हायर सेकेंडरी कॉपी को लेकर लापरवाही जो बरती गई थी वो इतनी भारी पड़ जाती है कि 3 साल के लिए शिक्षकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। और सबसे अहम जानकारी ये है कि 1-2 शिक्षक नहीं, 30 शिक्षक है जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। 30 से 40 की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यही वजह है कि 30 शिक्षकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट लिस्ट में आ चुके हैं। इनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। 30 से 40 अंक की बढ़ोतरी की गई थी और यही वजह है कि अब ये गाज इन पर गिरी है। रायपुर से बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, ये लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 30 शिक्षक है जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया। पूरा मामला जान लीजिए। क्या था कि जो कॉपी जब चेक हो रही थी तो उसमें ये दिखाया गया था और जब जांच की टीम बैठी तो ये देखा गया कि 30 से 40 नंबर जो है वो बढ़ाए गए हैं। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। इम्तियाज, ये जो शिक्षकों के ब्लैकलिस्ट होने की अभी जानकारी प्राप्त हुई है, ये किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या क्या कार्य हैं जो भविष्य में उन्हें नहीं करने हैं इस ब्लैकलिस्ट होने के दौरान? क्या अब वो 30 शिक्षक जो है निकाल दिए गए हैं या सिर्फ वेतन वृद्धि रोकी गई है? थोड़ा इसको भी समझाइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हायर सेकेंडरी का एग्जाम लिया गया, उसके बाद उत्तर पुस्तिका की जांच हुई जिसमें 30 शिक्षकों पर भी फिलहाल गाज गिरी है। और जो पेपर लीक का मामला आया था उसके बाद कहीं न कहीं नंबर में हेरा फेरी करने का मामला इन शिक्षकों पे जो है उसके लिए भी गाज गिरी है। तो इसमें 30 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने नंबर बढ़ाया था, लगभग 20 से 40 नंबर। तो मासिम ने जो है जांच बैठाई थी। जांच में दोषी पाया गया। उसके बाद इन 3 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। माफ कीजिएगा, इन शिक्षकों पर जो है वो कहीं न कहीं कार्रवाई की गई है। और ये भी कहा गया है कि 3 साल तक जो है ये शिक्षक अब जो है वो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं करेंगे। तो यानी ये जो ब्लैकलिस्ट किया गया इसका मतलब है कि वो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं करेंगे, साथ ही साथ वेतन वृद्धि नहीं होगी। क्या मैं ठीक समझ पा रही हूं इम्तियाज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि इनको जो है 3 वर्ष तक उत्तर पुस्तिका जांच करने को नहीं दी जाएगी। इम्तियाज, जांच में और क्या सामने आया? क्या इन्होंने नंबर बढ़ाने के लिए कोई पैसे लिए थे या फिर किसी के साथ संबंध अच्छे थे तो नंबर बढ़ा दिए? ये भी थोड़ा समझाइए। देखिए, बिल्कुल जो अभी प्राथमिक रूप से जांच में सामने आया है वो कहीं ना कहीं ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब कहीं ना कहीं शिक्षक जो है वो किसी से पैसे लेते हैं या फिर संबंधों के आधार पर जो है नंबर बढ़ाने का जो है मामला सामने आता है। लेकिन 1-2 शिक्षक की अगर बात करें तो वो ऐसा रहता है, लेकिन 30 शिक्षकों ऊपर गाज गिरी है तो ये समझिए कि इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया जा रहा था और आगे भी इसमें कहीं ना कहीं और भी शिक्षक दोषी पाए जा सकते हैं या फिर ये शिक्षक जो 30 शिक्षकों पर गाज गिरी है ये कहीं ना कहीं पहले से भी ऐसे काम कर रहे होंगे। ये भी जांच का विषय है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किन विषयों पर जांच होती है और क्या इन पर आगे भी और बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। ठीक, इम्तियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। तो सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़े हुए थे। जो 30 शिक्षक ब्लैकलिस्ट किए गए हैं इसका अर्थ है कि अब वो कोई भी कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है।